और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे 22 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। 21 का मैजिक ऑलरेडी चल रहा है। आई एम होपफुल कि आप फॉलो कर रहे होंगे क्या क्या चीज़ें अभी इस वक्त हो रही हैं और 21 की रीडिंग कैसी थी। तो वो मैजिक ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हैं। और आई एम होपफुल सुशांत की वीडियो आपको मिल गई होगी, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स आई वाज गाइडेड कि मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँ और उनके कुछ मैसेजेस थे जो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो लेट्स सी 22 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। आई डोंट नो व्हाई मैं अगस्त में चली गई। ओके लेट्स सी, एक कार्ड आ गया है गाइड्स एंजल्स 22 अक्टूबर। ओके गाइड्स एंजल्स 22 अक्टूबर क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, किस तरह की एनर्जी है 22 अक्टूबर 2021। 22 अक्टूबर 2021 गाइड्स एंजल्स। ओके तो हमारे पास 3 कार्ड आ गए हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। और अगर आप देखें तो बाय द वे जो एनर्जी बनती है, जो नंबर बनता है, ये नंबर जो है ये 10 नंबर है। 22 अक्टूबर 10 बनता है, क्योंकि 4 + 1 5 + 5 तो 10 बनता है। तो 10 की एनर्जी है और 10 का नंबर, पहला कार्ड 10 नंबर का आया है। ये नंबर 18 का कार्ड होता है। 18 जो है वो एक्चुअली 18 19 20 एंड 21। सो ये एनर्जी फिर से 21 की बनती है, जो नंबर 3 बनता है टोटल। और 18 जो होता है वो बेसिकली 9 बनता है, और ये 2 जो है ये 11 बनता है। तो 10 और 11 की एनर्जी भी है। तो नंबर वाइज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है 18th की। सबसे पहला कार्ड आया है वेल्थ का, और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। 10 ऑफ पेंटिकल अगर आप यहाँ देखें तो आपको डॉग्स दिखाई देंगे, एक ओल्ड पर्सन दिखाई देगा, 2 लोग यहाँ बात कर रहे हैं। एक तरह की सोसाइटी है, एक तरह की घर या एक तरह की बिल्डिंग है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट तो वेल्थ की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, हैप्पी होम की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था ये कार्ड और मैंने सोचा था कि मैं इस साइन को देखूंगी, इसका कोई मतलब बनता है क्या, लेकिन मैं भूल गई। बट टुडे आई विल ट्राई कि मैं देखूं अगर इस साइन का कोई मतलब बनता है इससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये पेंटिकल्स हैं, डेफिनेटली देयर इज अ मीनिंग टू दिस साइन, कोई मीनिंग है इस साइन को। बट मैं देखूंगी। बट एनीवेज तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल है, कंप्लीशन की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, अच्छी फॉर्च्यून आने की एनर्जी है, अच्छे चेंजेस आने की एनर्जी है। उसके साथ में कहीं मुझे डॉग्स का मतलब, अगर आप हो सके तो डॉग्स को फीड करें या डॉग्स को खाना दें आज के दिन, बहुत अच्छा रहेगा 22 को। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे कुछ गार्ड करने की जरूरत भी है, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो गार्ड होते हैं। और ये ओल्ड पर्सन जो है ये भी एक तरह से सोसाइटी के गेट के बाहर बैठा है, या एक तरह से एक बिल्डिंग के या सोसाइटी के गेट या किसी जगह के गेट की एज के बीच में बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली गार्ड कर रहा है, नजर रख रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी चीजों को गार्ड करने की भी जरूरत है। थोड़ा सा अपनी आंखें कान खुले रखने की जरूरत है, चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है, चीजों को ध्यान से इवेलुएट करने की जरूरत है। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे एक छोटी बच्ची आपको दिखाई देगी जिसने हाथ रखा हुआ है बच्ची पे, तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों पे थोड़ी सी अटेंशन दें। और डेफिनेटली बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फर्स्ट कार्ड की मुझे दिखाई दे रही है। और नंबर 1 भी होता है ये, जो बिगनिंग का कार्ड होता है। दूसरा कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो होता है वो चीजों के रोशनी में आने का कार्ड होता है, स्टार्स के बाहर आने का कार्ड होता है, चीजों के ब्राइट होने का कार्ड होता है, बैलेंसिंग का कार्ड होता है, चक्रा बैलेंसिंग का कार्ड भी होता है। और अगर आप इस स्टार कार्ड की एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉट जो है उससे ये बाहर पानी डाल रही है, यहाँ पानी डाल रही है अंदर नदी में जहाँ पे वो खड़ी हैं, और एक पॉट से ये अपने पीछे जो है वो पानी डाल रही हैं। तो इसका बेसिक सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने इनर और आउटर दोनों वर्ल्ड्स को नर्चर करें। आप अपने इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ को दोनों को नर्चर करें। और क्योंकि ये पीछे पानी डाल रही हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है वॉच योर बैक, मतलब अपनी आपके, क्योंकि इसकी पीठ के पीछे एक बगुला भी है अगर आप देखें तो अपनी आपके पीठ के पीछे क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा गार्डेड रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी नजर रखिए अपने आसपास। और डेफिनेटली अपने आप को नर्चर कीजिए। अगर आप बिजनेस या वर्क करते हैं तो आप मार्केटिंग पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे देंगे। तो इस तरह से नर्चरिंग जो है दोनों तरफ होनी चाहिए। और कुछ चीजें जो है रोशनी में आएंगी, कुछ चीजें, कुछ एनर्जीज जो है रोशनी में आएंगी, क्योंकि वो न्यूड है। न्यूडनेस जो है वो क्लैरिटी बताती है,
टैरो कार्ड्स में कि चीजें जो है बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह की एनर्जी जो है वो बताती हैं। तो डेफिनेटली कुछ फ्लो ऑफ एनर्जीज है, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं और कुछ अपने आप को बैलेंस रखने की, सेल्फ लव और एक्सटर्नल लव दोनों को बैलेंस करने की एनर्जीज है। बैलेंसिंग डेफिनेटली रहने वाली है क्योंकि ये 9 और 10 है और ये 2 का कार्ड है जो हार्मोनियस चेंज बताता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पेंटिकल्स हैं जिनको लेकर वो जगल कर रही है और यहाँ पे इन्फिनिटी साइन की जगह स्नेक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्नेक है जिसने अपनी पूंछ जो है वो अपने मुंह में डाली है, तो स्नेक इन्फिनिटी साइन बना रहा है और ये एक्चुअल में रिन्यूअल की एनर्जी होती है, इन्फिनिट की एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रांग चेंज की एनर्जी होती है। और अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे तो एक शिप है जो बहुत बड़ी टाइड के ऊपर है और अब इसका फेट जो है ये टाइड डिसाइड करेगी कि ये शिप जो है ये आगे आके जंप करके नदी में आती है क्लियरली, या डूब जाती है या गिर जाती है। और यहाँ पे एक और शिप आपको दिखाई दे रही है जो एक्चुअल में यहाँ से आगे आ चुकी है। तो यहाँ पे एक शिप ऑलरेडी है जो ये वाले फ्लो को पास करके आ चुकी है। तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ये शिप जो है ये फ्लो को पास करके आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस शिप का फेट जो है ये टाइम डिसाइड करेगा। तो डेफिनेटली ये एनर्जी है जहाँ पे थोड़ी सी जगलिंग है, थोड़ा हार्मोनियस चेंज है, लेकिन चेंज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे तीनों ही कार्ड्स आपके डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी सराउंडिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें, बैलेंस जो है उसको जरूर लाएं और अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहें क्योंकि डेफिनेटली आगे अच्छी एनर्जीज या पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपके इंतजार में हैं। एक बार और देख लेते हैं इसमें से कोई और मैसेज आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये कार्ड्स उतने ही एप्लीकेबल हैं। एक और देख लेते हैं अगर कोई मैसेज आता है फॉर 22 अक्टूबर। गाइड्स, एंजल्स, एनीथिंग एल्स? ओके, सो आई थिंक 4 कार्ड जो हैं वो टर्न हो गए, तो आई एम गोइंग टू टेक देम। ओके, सो पहला कार्ड जो है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि ये कार्ड जो है ये डिफेंस या अथॉरिटीज जो है उनको तो इंडिकेट करता ही है। इसके ये कार्ड कुछ मैसेजेस को, कुछ फास्ट चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। ये घोड़ा इज ऑलमोस्ट ऑन द फायर। आप इसके दांत देखिए, बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल फुल एनर्जी में ये घोड़ा जो है आगे बढ़ रहा है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑन फायर और ये जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ये बहुत स्ट्रांग आगे बढ़ने की एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये बता रही है, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके देखूं तो किसी का कैप्चर होना या किसी का पकड़ा जाना भी एक तरह से इंडिकेट होता है। जो पर्सन बहुत टाइम से एस्केप कर रहा था किसी चीज को और अल्टीमेटली नेल डाउन हो गया है, अल्टीमेटली डेथ एनर्जी है। बट उसके अलावा ये कार्ड जो है इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में बहुत फास्ट कोई चेंज या कोई फास्ट कम्युनिकेशन आने वाली है। वो कम्युनिकेशन आपके लव को लेकर या आपके पार्टनरशिप को लेकर, किसी तरह के वर्क पार्टनरशिप, किसी तरह के रिलेशनशिप पार्टनरशिप को लेकर भी हो सकती है। और वो एनर्जी वो है जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस रिलेशनशिप के आने के, जिस पर्सन के आने के, जिस चीज के आने का आप काफी समय से वेट कर रहे थे। वो एनर्जी, वो पर्सन, वो चीज जो है वो आपकी लाइफ में बहुत फास्ट एनर्जी में, बहुत फास्ट पेस में आ सकती है क्योंकि आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे और आपने बहुत स्ट्रेंथ जो है यूज किया है। उसके लिए आपने अपने आप को बहुत हर्ट किया है, आप अपने माइंड पावर को बहुत यूज किया है और अल्टीमेटली देयर इज एनर्जी ऑफ डेथ। और डेथ का एनर्जी जो होता है वो रिन्यूअल का एनर्जी होती है। डेथ की एनर्जी जो होती है वो चीजों को नए सिरे से शुरू करने की एनर्जी होती है, रीबर्थ की एनर्जी होती है। और क्योंकि यहाँ पे लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये डेथ कार्ड है, ये डेफिनेटली रिन्यूअल की एनर्जी जो है उसको इंडिकेट करता है, कंप्लीशन की एनर्जी जो है उसको इंडिकेट करता है। और दूसरा नंबर वाइज अगर देखें तो ये लवर्स का कार्ड जो होता है वो नंबर 6 का कार्ड होता है और नाइट का कार्ड जो होता है नंबर 3 का कार्ड होता है। तो ये 9 बनता है, ये भी 9 बनता है और ये जो है ये नंबर 13 है जो 4 बनता है। और टोटल एनर्जी जो है इनकी, क्योंकि 9 + 9 इज 18, वो फिर से 9 बनता है और 9 + 4 10 11 12 13 4 नंबर की एनर्जी बनती है। 4 की एनर्जी होती है स्टेगनेंसी की एनर्जी। 4 की एनर्जी होती है जहां कोई चीज जो है बिल्कुल रुकी हुई है, मेडिटेशन, बैलेंस, इनर सेल्फ, वो एनर्जी होती है और उस एनर्जी से एक रीबर्थ जो है वो निकल के आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन अपने आप के साथ, अपनी सेल्फ के साथ जरूर कनेक्ट करें, अपने इनर सेल्फ के साथ जरूर कनेक्ट करें, अपने आप में बैलेंस रखें, अपनी एनर्जी
एनर्जीज को बैलेंस रखिए। किसी ना किसी तरह की कंप्लीशन, किसी ना किसी तरह के न्यूज़, किसी ना किसी तरह का नया बिगिनिंग जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये न्यूज़ है क्योंकि ये 2 डेथ कार्ड है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसका आप ऑलरेडी वेट कर रहे थे। तो ये डेथ लिटरल डेथ नहीं है, क्योंकि कोई भी डेथ का वेट नहीं करता है, बट ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे ऑलरेडी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आएगी। और टोटल 4 की एनर्जी है, और 3 यहाँ है तो 7 बनता है ऐसी अगेन। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस की एनर्जी है। बस अपना ग्राउंड जो है उसको स्टैंड करके रखिए। नेक्स्ट मैसेज जो है वो मैं ये आर्कएंजल ओरेकल कार्ड्स हैं, तो इसमें से मैं नेक्स्ट मैसेज ले रही हूँ। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 22 अक्टूबर 2021? क्या मैसेज है आर्कएंजल्स 22 अक्टूबर 2021? प्रायोरिटाइज, ब्यूटीफुल। वो बोलता है कि आर्कएंजल मेट्राट्रोन है, जो बोलते हैं कि अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटीज पे फोकस कीजिए, और मैं आपको हेल्प करूंगा ऑर्गेनाइज करने में और मोटिवेटेड रहने में। और एक्चुअली कार्ड्स बोलते हैं वो एनर्जी कि अपनी प्रायोरिटीज जो है उसको डिसाइड कीजिए। आप किस तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या आपकी बेसिक चीज है, क्या आपकी बेसिक एनर्जी है, कहाँ आपको ग्रोथ चाहिए, इन सारी चीजों को इन सारी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। और डेफिनेटली जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए वहां है, इमोशनल बैलेंस करने के लिए या अदरवाइज आपको एनर्जी देने के लिए। लेकिन प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा कि आप क्या पहले करना चाहते हैं, आप किस तरह की एनर्जी में जाना चाहते हैं आप, क्योंकि डुअलिटी की 2 एनर्जीज हैं। ये चॉइसेस की एनर्जी होती है, 2 ऑफ पेंटिकल भी है और लवर्स भी है, ये चॉइसेस की एनर्जी होती है। तो अपनी चॉइस कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, और एंजल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए उन चॉइसेस के साथ। जो नेक्स्ट कार्ड है ये मैं लाइफ पर्पस और ओरेकल कार्ड में से ले रही हूँ। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। व्हाट इज द मैसेज 22 अक्टूबर 2021? 22 अक्टूबर 2021 व्हाट? ओके, सो स्टडी कार्ड आया है, स्टडी, और वो बोलता है कि रीडिंग, रिसर्च और एजुकेशन ये आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेगा और आपके करियर को लेकर क्लैरिटी देगा। तो और ये विजडम है। अगर आप ये कार्ड देखें तो ये विजडम है, ये एंजल हैं जो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइमर है, इफ यू सी यहाँ पे टाइमर है, वो टाइमर जो है वो चल रहा है और बहुत कम समय बचा है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे एस दिखाई दे रहा है और 2 एस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। हाँ, बहुत क्लियरली 2 एस मुझे दिखाई दे रहे हैं, रादर 2 से 3 एस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके गले में एक चाबी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनके गले में एक चाबी है। और ये जो आउल है इस पे वी साइन बनता है, विक्ट्री वी साइन बनता है। और मुझे ये एनर्जी जो है कार्ड की इस तरह की लग रही है, जहाँ पे आप जो भी चीजें जो है जिनके बारे में आप सोच रहे थे, जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे थे, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे थे। एजुकेशन जो है वो बुक वाली एजुकेशन ही नहीं होती है, एजुकेशन जो है वो बहुत तरह की होती है। तो कुछ नॉलेज, कुछ क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाली है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे कीबोर्ड है और यहाँ पे बुक है, बुक के अंदर ही ये कीबोर्ड है। तो पास्ट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी या टेक्नोलॉजी और जो बुक का नॉलेज है उसको इकट्ठा करके देयर इज अ की जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। तो ये आपके करियर के लिए भी है, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी और बुकिश नॉलेज जो है उसको इकट्ठा करें और वहां से आपको की मिलेगी अपने करियर के आगे जाने के लिए। इनर विजडम को यूज करना जरूरी है। उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई चाबी है जो किसी के पास है और कोई पर्सन है जिसको, और मेरे को लिटरली दिखाई दे रहा है वो पर्सन इस कार्ड में, जिसको एक्चुअली पास्ट के बारे में हमारे जो वेद पुराण है या जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में भी पता है और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है। वो दोनों चीजों को बैलेंस करना जानता है, वो दोनों चीजों को एक साथ आगे ले जाना जानता है। उसमें विजडम भी है और उसके पास चाबी है और टाइमर जो है वो होने वाला है, जहां पे वो चाबी जो है वो अनलॉक करने वाली है, बस जिसको करना है लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कार्ड को इस तरह से इंटरप्रेट करूंगी, क्योंकि यूजुअली मैं वर्ड्स पढ़ती हूँ जब वर्ड्स होते हैं, बट ये मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड आई एम होपफुल कि वो एनर्जी जो है वो काम करे ऑन 22 अक्टूबर। एक लास्ट मैसेज जो है वो ले लेते हैं और ये कार्ड है एंजल ऑफ द लाइट कार्ड्स। So let's see एंजल ऑफ द लाइट कार्ड्स क्या बोलते हैं फॉर 22 अक्टूबर 2021 guys. Angels, what is the light that we need to see? 22 October 2021. Okay.
फ्लेक्सिबिलिटी, और ये कार्ड बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी और बोलता है लाइफ जो है वो चेंजेस और सरप्राइजेस के साथ भरी हुई है और आपका गाइडेंस है कि आप करंट सिचुएशन में आगे बढ़ते रहें और फ्लो को बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करें, क्योंकि फ्लो को रेजिस्ट करना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अपने एंजल्स को बोलें कि आपका माइंड ओपन करने के लिए आपकी हेल्प करें, नए आइडियाज और फ्रेश ऑप्शंस जो है उनको देखने में आपकी हेल्प करे। और जब आप पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो कि और भी तरीके हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, तो अनसीन डोरवेज जो हैं, अनसीन रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं आपके लिए और आप बहुत इजीली चेंज के थ्रू मूव कर जाते हो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो अपनी आईज जो है, अपने देखने का नजरिया जो है, उसका प्यार और एक्सपेक्टेशन का नजरिया कीजिए और आपको हर चीज का सोल्यूशन जो है दिखेगा। लाइफ फोर्स जो है वो फ्रीली आपके थ्रू जाएगी। आप हेल्दी अलाइव फील करेंगे और अपनी रिसोर्सेज जो है, अपनी विजडम जो है, अपनी इनर एनर्जी जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे, जो आपके चेंज के थ्रू जाने में आपकी मदद करेगी। आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल आपकी अफर्मेशन है आज के लिए कि मैं फ्री हूं और मैं फ्लेक्सिबल हूं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये आपको पास्ट और प्रेजेंट को इकट्ठा करने में, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में, चीजों को क्लियरली देखने में, अपने आप को बैलेंस रखने में। यहाँ मुझे एक बड़ा क्लियर सर्कल दिखाई दे रहा है जो मुझे पहले नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी, लेकिन है, और थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड भी है। तो डेफिनेटली कोई चीज जो है उसको, उसकी क्लैरिटी या उसका कंप्लीशन जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन एनर्जीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है फॉर 22 ऑफ अक्टूबर, और उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हों, लेकिन अपने आप को फ्लेक्सिबल जरूर रखिए। जो भी होगा उसमें आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।